प्राचीन भारत का एक समय था जब एक विशाल राज्य पर राजा जयवर्धन शासन करते थे। राजा न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान भी थे। उनके राज्य में लोग सुख समृद्धि से जीवन जीते थे, क्योंकि राजा ने हमेशा अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए निर्णय लिए थे। लेकिन अब राजा बूढ़े हो चुके थे, उनकी सेहत में गिरावट आ रही थी और सभी को मालूम था कि जल्द ही राजा को एक नए उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। राजा के दो पुत्र थे, युवराज विक्रम और राजकुमार सिद्धार्थ। विक्रम बड़े और स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, साहसी, न्यायप्रिय और प्रजा का आदर करने वाला। दूसरी ओर सिद्धार्थ, उनके छोटे भाई, तेज बुद्धि और चतुराई में बेजोड़ थे। दोनों में ही अलग अलग गुण थे और दोनों ही योग्य थे, लेकिन राजा को ये निर्णय करना कठिन हो रहा था कि किसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। एक दिन राजा जयवर्धन ने अपनी अंतिम इच्छाओं के बारे में सोचते हुए अपनी रानी से बात की। उन्होंने कहा, हमारे दोनों पुत्र योग्य हैं, परंतु केवल जन्म का अधिकार नहीं है जो ये तय करेगा कि अगला राजा कौन होगा। मैं चाहता हूँ कि वो अपने अंदर की सच्ची क्षमता को पहचाने। मैं उन्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। जो भी इस चुनौती का सही उत्तर देगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने रानी से कहा। रानी, जो अपने दोनों पुत्रों से समान रूप से प्रेम करती थीं, थोड़ी चिंतित हुई, पर उन्होंने राजा के निर्णय का सम्मान किया। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि वो अपने दोनों पुत्रों को एक कठिन परीक्षा देंगे। इस परीक्षा का नाम होगा लाख टके की बात। जो भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालेगा, वही राज्य का अगला राजा बनेगा। सभी दरबारियों और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई। दोनों राजकुमारों में भी उत्साह और बेचैनी बढ़ने लगी। वे जानना चाहते थे कि ये परीक्षा क्या होगी और ये लाख टके की बात क्या है। कुछ दिनों बाद राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों, तुम दोनों में से कौन अगला राजा बनेगा, इसका फैसला इस एक प्रश्न पर निर्भर करेगा। ये प्रश्न है, एक अच्छे राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ये प्रश्न साधारण नहीं है। इसका उत्तर तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में ढूंढना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यात्रा पर निकलो, विभिन्न स्थानों पर जाओ, लोगों से मिलो और तब लौटकर मुझे अपना उत्तर दो। जो भी इस सवाल का सही उत्तर देगा, वही राजा बनेगा। दोनों भाइयों ने राजा की बात सुनी और तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। युवराज विक्रम ने अपने भरोसेमंद सेनापति और कुछ सिपाहियों को साथ लिया, जबकि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी बुद्धि और चतुराई पर भरोसा करते हुए अकेले यात्रा पर जाने का फैसला किया। दोनों की यात्रा शुरू हुई और वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। विक्रम, जो स्वाभाविक रूप से बहादुर और आदर्शवादी थे, सबसे पहले जंगलों में गए। वहां उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की, उनके जीवन की कठिनाइयां देखी और सीखा कि एक राजा को अपनी प्रजा के दुख दर्द समझने की जरूरत होती है। उन्होंने सोचा कि शायद करुणा और सहानुभूति ही वो गुण है जो एक अच्छे राजा को महान बनाता है। इसके बाद वो एक अन्य राज्य के राजा से मिलने गए, जहां उन्होंने देखा कि राजा की दृढ़ता और अनुशासन के कारण राज्य समृद्ध और संगठित था। अब विक्रम को लगने लगा कि अनुशासन और दृढ़ता एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। दूसरी ओर सिद्धार्थ ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। वो सबसे पहले एक व्यापारी के पास गए और उनसे धन और व्यापार के महत्व पर चर्चा की। व्यापारी ने सिद्धार्थ को बताया कि एक राजा के लिए धन और व्यापार की समझ सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना संसाधनों के राजा टिक नहीं सकता। इसके बाद सिद्धार्थ एक विद्वान से मिलने गए, जिन्होंने उन्हें ज्ञान का महत्व समझाया।
विद्वान का मानना था कि एक राजा को हर विषय में ज्ञान होना चाहिए ताकि वो सही निर्णय ले सके। सिद्धार्थ को भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगी और उन्होंने सोचा कि शायद ज्ञान ही वो सबसे मूल्यवान गुण है जिसको एक राजा में होना चाहिए। कई महीनों तक दोनों राजकुमार अपनी यात्राओं पर रहे, विभिन्न अनुभवों और सीखों को समेटते हुए। अंततः वो अपने पिता के पास लौटे अपने अपने उत्तरों के साथ। सबसे पहले विक्रम ने अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपनी यात्रा में सीखा कि एक अच्छे राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण करुणा है। एक राजा को अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझना चाहिए और उनके लिए न्याय करना चाहिए। राजा ने विक्रम की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर उन्होंने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मेरी यात्रा ने मुझे सिखाया कि एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण ज्ञान है। बिना ज्ञान के राजा सही निर्णय नहीं ले सकता और ना ही राज्य का सही मार्गदर्शन कर सकता है। राजा ने दोनों के उत्तरों को सुना, लेकिन उन्होंने किसी भी उत्तर पर सहमति व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, लेकिन लाख टके की बात का उत्तर इनमें से कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक और बार सोचो, क्योंकि सच्चा उत्तर ना तो केवल करुणा है और ना ही केवल ज्ञान। विक्रम और सिद्धार्थ दोनों सोच में पड़ गए। वे राजा के उत्तर को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों को कोई ठोस जवाब नहीं सूझा। राजा ने कहा, तुम दोनों ने जो सीखा है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक राजा को इन सभी गुणों के साथ एक और चीज की जरूरत होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ दिन बीत गए और दोनों राजकुमार अपने अपने विचारों में खोए रहे। एक दिन राजा ने दोनों को फिर से बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें लाख टके की बात का उत्तर बताऊं। एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण निर्णय लेने की क्षमता है। करुणा, ज्ञान, अनुशासन, धैर्य, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि एक राजा सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकता, तो वो कितना भी ज्ञान या करुणामय हो, वो एक सफल राजा नहीं बन सकता। दोनों राजकुमारों ने राजा की बातों को गहराई से सुना और इस बार उन्हें सही उत्तर का महत्व समझ में आया। राजा ने विक्रम और सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, युवराज विक्रम, तुम में करुणा और न्याय की भावना है जो एक राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजकुमार सिद्धार्थ, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता अद्वितीय है, लेकिन जो भी राजा बनेगा उसे इन दोनों गुणों का संतुलन बनाए रखना होगा। इसके बाद राजा जयवर्धन ने दोनों के बीच राज्य के कुछ हिस्से बांटने का निर्णय लिया। विक्रम को सेना और न्याय व्यवस्था का जिम्मा दिया गया, जबकि सिद्धार्थ को प्रशासन और नीतिगत निर्णयों का कार्यभार सौंपा गया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य का सुचारू रूप से संचालन किया और राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। राजा जयवर्धन अपने निर्णय से संतुष्ट थे, क्योंकि उनके राज्य को दोनों पुत्रों के अद्वितीय गुणों का लाभ मिल रहा था। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं थी, बल्कि उस लाख टके की बात की थी जो जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन में सफलता की कुंजी है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके अनुभव और आपके सुझाव हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर भेजें और अपने अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप और किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।